पार्वती जी का नियम था, नित्य प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मैया पाठ करती थी और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का और बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, मैया आवे तो भोजन मिले। अब मैया कहाँ है? मैया पाठ कर रही है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, समय लगता है पढ़ने में। मैया जब पाठ करके आई तो बाबा बोले, देवी बड़ी भूख लगी थी, कहाँ थी आप? मैया बोली, आपको पता नहीं है, मैं पाठ में बैठी थी, पाठ में समय लगता है। भगवान शंकर बोले, देवी हम आपको एक उपाय बताएं, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते। मैया बोली, वो कैसे? बाबा बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बाबा कहते हैं, देवी विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो फल मेरे राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसके जगह यदि राम कह देंगे तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिस दिन से मैया ये बात सुनी, जब पीजेई पिय संग भवा, उस दिन से मैया भी बाबा के साथ बैठ के राम राम। पार्वती जी का नियम था, नित्य प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मैया पाठ करती थी और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का और बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, मैया आवे तो भोजन मिले। अब मैया कहाँ है? मैया पाठ कर रही है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, समय लगता है पढ़ने में। मैया जब पाठ करके आई तो बाबा बोले, देवी बड़ी भूख लगी थी, कहाँ थी आप? मैया बोली, आपको पता नहीं है, मैं पाठ में बैठी थी, पाठ में समय लगता है। भगवान शंकर बोले, देवी हम आपको एक उपाय बताएं, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते। मैया बोली, वो कैसे? बाबा बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बाबा कहते हैं, देवी विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो फल मेरे राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसके जगह यदि राम कह देंगे तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिस दिन से मैया ये बात सुनी, जब पीजेई पिय संग भवा, उस दिन से मैया